चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक। जी हाँ, बहुत फैंटास्टिक खबरें लेके आया हूँ आपके लिए आज। आई मीन दे आर सुपर डुपर। सबसे पहली खबर तो आप जो स्पेशली क्रिएटिव लोग हैं ना, उनको तो बहुत पसंद आने वाली है। फोटोशॉप ने अब एक गूगल क्रोम का एक्सटेंशन रिलीज कर दिया है। फोटोशॉप की ज़रूरत ही नहीं है अभी, मतलब आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ब्राउज़र में ही उस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कीजिए एंड जैसे फोटोशॉप में आपके लेयर्स होते हैं, एडिट आप कर सकते हो, जो भी फीचर्स है सब आपको मिलेंगे। और अगर आप 8 तारीख के पहले ये इंस्टॉल करते हो तो 12 मंथ का फ्री एक्सेस मिलने वाला है फोटोशॉप वेब के लिए। सोचिए, मतलब बैकग्राउंड निकालना है या फिर कलर या एक्सपोजर एडजस्टमेंट करना है, क्रॉप करना है, ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब के लिए जो भी आप करते हो वो सब चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हो। थंबनेल बनाना है, बनाइए फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे दोस्तों सोनी अब अभी तक 200 मेगापिक्सल का कैमरा सिर्फ सैमसंग का था, लेकिन सोनी अब लेके आ गया है लिथिया 901, उनका सबसे पहला 200 मेगापिक्सल का स्मार्टफोन कैमरा। और ये बड़ा कैमरा है क्योंकि 1:1.12 इंच साइज है, मतलब नियरली 1 इंच साइज का ये सेंसर है। दैट मीन्स मोर लो लाइट परफॉर्मेंस, बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस। वैसे AI पावर्ड 4x इन सेंसर जूम आता है, ऑल पिक्सल ऑटो फोकस है, 4K वीडियो विद जूम है। क्रेजी। ये नवंबर 2025 से प्रोडक्शन में चला गया एंड Vivo X300 Ultra एंड Find X9 Ultra इन दोनों में फीचर होने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होने वाला है। X300 Ultra में तो मुझे लग रहा है 100% होगा। चलिए अब स्मार्टफोन लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। Moto G57 Power लॉन्च हो गया है 12999 में, पहले 67 हुआ था, अब G57 Power हो गया है। उसका वीडियो कर दिया है, जरूर जाके देखिएगा। वैसे ही दोस्तों Nothing Phone 3a Lite भी लॉन्च हो गया है, अंडर 20,000 19,999 प्राइस है, उसका भी वीडियो किया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट। एंड फाइनली iQOO 15 भी लॉन्च हो गया है, फ्लैगशिप लेवल का, एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल 8 Elite Gen 5 फोन। सो आप देख सकते हो 64,999 में लॉन्च हुआ है, उसका भी वीडियो किया हुआ है। सब वीडियोस हमारे इधर आते हैं, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। ऑल द फोन्स दैट गेट लॉन्च, अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस इधर ही मिलता है सबसे पहले। चलिए आने वाले फोन्स के बारे में बात करते हैं। एक फोन जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो है OnePlus 15R। इसका लॉन्च डेट जो है वो कंफर्म हो गया है, December 17 को लॉन्च होने वाला है। पहला फोन होगा 8 Gen 5 के ऊपर, मेटल फ्रेम होने वाली है, प्लस की है। OnePlus 15 में जो फीचर्स है ना, सभी नियरली उतने ही फीचर्स हैं। 8000 mAh की बैटरी कही जा रही है, हो सकता है उससे कम भी हो, बट मुझे लगता है होगी। 100 वॉट चार्जिंग, IP69 की सब कुछ है उसके अंदर, एंड प्राइस विल बी अराउंड अंडर 50,000। सो या Realme उनका P4X लॉन्च कर रहा है 4 दिसंबर को। 6128 वेरिएंट 15,999 में आने वाला है। इसमें Dimensity 7400 अल्ट्रा है, FHD प्लस LCD 144 हर्ट्ज की स्क्रीन है, 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, 7000 mAh की बैटरी है। ऑलराइट, टाइम फॉर सम लीक्स एंड रूमर्स, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। और ये तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा सॉल्ट के साथ लीजिए, क्योंकि एप्पल की तरफ से खबर आ रही है कि वो इंटेल के साथ बात कर रहे हैं उनकी एंट्री लेवल M7 चिपसेट मैन्युफैक्चर करने के लिए। मतलब अभी तक TSMC करता था और अच्छे चिपसेट्स थे, M4, M3, M2, M5, बट M7 इंटेल करने वाला है। थोड़ा टेंशन ही है, मतलब बट हाँ बेस चिपसेट है सिर्फ M7 Pro अल्ट्रा वगैरह वो नहीं, बट बेस जो है वो इंटेल शायद मैन्युफैक्चर कर सकता है, मतलब 2027 में, क्योंकि अभी M6 आनी है, M7 2027 में आएंगे उनके, उसके ऊपर मैकबुक्स, iPads वगैरह आने वाले। अब देखते हैं, पता चल जाएगा बहुत जल्दी। वैसे Xiaomi के 17 एंड 17 अल्ट्रा, ये जो फ्लैगशिप लेवल के फोन है, ये कहा जा रहा है कि मार्च 2026 में आने वाले हैं, मतलब अभी 3-4 महीने और है। इसमें भी क्वाड कैमरा सेटअप होगा विद 200 मेगापिक्सल पेरिस्कोप, 100 वॉट चार्जिंग होने वाली है, एंड प्रो मॉडल्स शायद इंडिया में नहीं आएंगे। प्रो अल्ट्रा जो भी होगा शायद नहीं आएंगे, सिर्फ बेस मॉडल आएगा। लेकिन Realme का जो नंबर वेरिएंट का प्रो मॉडल है वो तो आने ही वाला है। Realme 16 Pro के बारे में बात कर रहा हूँ। इसका फर्स्ट लुक स्पेसिफिकेशंस आ गए। 6.78 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज का, 200+8 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है, 7000 mAh की बैटरी। ऑलराइट, Oppo का जो फोल्डेबल फोन होने वाला है उनका Find N6, ये दुनिया का सबसे पहला फोल्डेबल फोन होगा जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 होने वाला है, एंड इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन का भी फीचर आने वाला है। इनफैक्ट लीक ये भी मेंशन करता है कि Find X9 Ultra के साथ 200 मेगापिक्सल का कैमरा आने वाला है, एंड कॉम्पैक्ट Find X9s भी आने वाला है जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में लॉन्च होगा। सो या कॉम्पैक्ट फोन्स बहुत सारे आ रहे हैं। वैसे Vivo का जो चाइना में उसे S50 Pro Mini इस नाम से आने वाले, इंडिया में वो X300 FE के नाम से आएगा। इसका फर्स्ट लुक आ गया है। 8 Gen 5 पे ये भी होने वाला है। 6.3 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन का फ्लैट OLED डिस्प्ले है। हॉरिजॉन्टल कैमरा मॉड्यूल दिख रहा है दोस्तों, 50+ अल्ट्रा वाइड होने वाला है, एंड 50 मेगापिक्सल का सेल्फी, लेकिन 6500 mAh की बैटरी।
ओ वाओ, WTF अब कह ही नहीं सकते क्योंकि AI इतना इंटेलिजेंट, इतना स्ट्रांग हो रहा है, पूछेगा मत। अब दोस्तों इंडिया की सबसे डिफिकल्ट कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आपको पता है, IIT JEE, हर एक ह्यूमन बीइंग को उसने बीट कर दिया है। मतलब उसे ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 आया हुआ है, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस AI ने किया हुआ है। मतलब आप IIT JEE के पेपर दे दो, फुल मार्क्स मिल जाएंगे उसे। क्रेजी। अब दोस्तों सिर्फ AI ही नहीं, रोबोट्स भी बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हैं क्योंकि AI डाल दीजिए उनके दिमाग में, रोबोट ह्यूमन, सुपर ह्यूमन हो जाएगा। अब दोस्तों चाइना पता है क्या कर रहा है, यूबीटेक रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है, उन्हें $37 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है चाइनीज गवर्नमेंट से वॉकर S2 के लिए। ये वॉकर S2 क्या है पता है? रोबोट्स हैं जो बॉर्डर के ऊपर रखने वाले हैं चाइनीज लोग। मतलब अभी सोल्जर्स नहीं, ये सुपर सोल्जर्स आ गए हैं रोबोटिक्स में। मतलब ये किधर पता है? चाइना का जो गुआंगजी रीजन है ना, वियतनाम बॉर्डर पे, उधर ये डिप्लॉय करने वाले हैं रोबोट्स। नाउ योर फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर। जी हाँ, आधार ऐप के बारे में एक बहुत बड़ी खबर आई है। अब आप मोबाइल नंबर जो लिंक्ड होता है आधार के साथ, वो आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हो और 7 दिन में वो चेंज भी हो जाता है। वैसे टेस्ला उनका फुल स्केल एक्सपीरियंस सेंटर गुरुग्राम में, मतलब गुड़गांव में खोल रहा है दोस्तों। उसमें टेस्ला बॉट भी है, उनके जो रोबोट है, तो अगर आपको जाके देखना है, यू कैन डू दैट। वैसे हम बहुत सारे फोटोज जनरेट करते हैं AI की मदद से। अब गूगल जेमिनी आइडेंटिफाई कर सकता है, मतलब पहचान सकता है कि ये फोटो AI जनरेटेड है, डीप फेक है या ओरिजिनल है। एप्पल ने इंडिया में इतना सेल कर दिया दोस्तों, अब तो क्या पैसे ही पैसे हैं, नंबर्स ही नंबर्स बढ़ रहे हैं। अब वो 5वां स्टोर, इंडियन स्टोर लेके आ रहे हैं नोएडा में, December 11 को लॉन्च हो रहा है, और एक एप्पल स्टोर। क्रेजी खबरें भी क्रेजी थी ना, आप भी एक क्रेजी चीज कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।